उत्तर भारत पर आंधी तूफान का कहर, 28 लोगों की गई जान। मौसम ने अचानक ली करवट। मध्य प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत। इंदौर में एक ही परिवार के बिजली गिरी, 3 की मौत। झाबुआ में भारी बारिश से गिरा पेड़, हाईवे पर लगा लंबा जाम। गुजरात में आंधी तूफान से मौत की तबाही, 9 लोगों की मौत। बिगड़े मौसम से प्रधानमंत्री के प्रचार पर भी असर। साबरकांठा में रैली का टेंट गिरा। साबरकांठा के हिम्मतनगर में है मोदी की रैली, तूफान से टूटे टेंट, चल रही है मरम्मत। गुजरात में आंधी तूफान से मरने वालों की मौत पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। गुजरात में मरने वालों के परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए। गुजरात में तूफान से घायल हुए लोगों को 50,000 का मुआवजा। प्रधानमंत्री के ऐलान पर कमलनाथ का ट्वीट, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के पीएम नहीं। एमपी में भी 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के भरतपुर में आंधी के साथ जबरदस्त बारिश। अलवर में तूफानी हवाओं की तबाही की तस्वीर, पेड़ गिरे, फसल को नुकसान। राजस्थान के राजसमंद में धूल भरी आंधी, जबरदस्त तबाही। गुजरात के राजकोट में तेज आंधी और बारिश की वजह से बैनर पोस्टर गिरे। इम्फाल में तूफान से टूटे कई घर, कई लोग बेघर। राजस्थान में भी तेज हवाओं से आफत, अब तक 9 लोगों की मौत। उदयपुर में तेज हवाओं का कहर, कई दुकानों के उड़े टीन शेड। महाराष्ट्र के परभणी में बिजली गिरने से 2 चरवाहों समेत 40 भेड़ बकरियों की मौत। मंदसौर में बारिश से जबरदस्त नुकसान, मंडी में खुले पड़े अनाज गीला हुआ। पाटन में बारिश के साथ गिरे ओले, भारी नुकसान की आशंका। रायगढ़ में बिजली गिरने से एक महिला की मौत। बारिश से भीगा खुले में रखा अनाज, नरसिंहगढ़ में ओले गिरे। हिमाचल के नारकंडा में आंधी तूफान, बारिश के बाद दिखा कोहरा। हिमाचल प्रदेश के लिए आज भी आंधी तूफान की चेतावनी, निचले इलाकों में हो सकती है बरसात। मौसम विभाग का अलर्ट, मध्य प्रदेश के मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल में तूफान की चेतावनी। मध्य प्रदेश के गुना में ओलों की बरसात, कई पक्षियों की मौत। गुना में गेहूं की 32,000 बोरियां गीली, किसानों को भारी नुकसान। धार में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, मरने वालों में एक बच्चा भी। खरगोन में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, कई जगह पेड़ गिरे। लोगों के मुताबिक धूल का आया था बवंडर, पूरे शहर में ब्लैकआउट। केरल दौरे का आज राहुल गांधी का दूसरा दिन। वायनाड में मंदिर में पहुंचे राहुल। वायनाड में हिंदुओं के 10 मशहूर मंदिर, राहुल की आज 5 रैलियां। विवादित बयान के बाद आज गुजरात दौरे पर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। गुजरात में सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी की रैलियां। अहमदाबाद और जामनगर में गरजेंगी सुषमा। कन्नौज और फर्रुखाबाद में अखिलेश की रैलियां। मायावती के बगैर अकेले ही संभाल रहे हैं गठबंधन का मोर्चा। गिरिराज सिंह का ट्वीट, सिद्धू के बयान से साबित कि पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं राहुल, जिन्ना का प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। क्या देश को फिर से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या देश में फिर से नया जिन्ना पैदा करना चाहते हैं? चुनाव पर इमरान खान के बयान को बोली निर्मला सीतारमण, कहा हो सकता है ये कांग्रेस की साजिश हो। सीएम योगी से मिले रवि किशन, गोरखपुर से है बीजेपी उम्मीदवार। जेट एयरवेज के बहाने अखिलेश का हमला, पूछा प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुन रहे जेट कर्मचारियों की आवाज। चुनाव आयोग के बैन के बीच योगी का बजरंगबली कार्ड जारी, आज योगी अयोध्या में हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे। रामलला के भी योगी आज करेंगे दर्शन, संतों से भी करेंगे मुलाकात। योगी पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे का लगाया है बैन। जेपी नड्डा ने की चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात, योगी के बैन को खत्म करने की मांग। नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने को लेकर सख्त चुनाव आयोग, आज सिद्धू और गुड्डू पंडित के खिलाफ एक्शन ले सकता है चुनाव आयोग। बिहार के कटिहार में नवजोत सिंह सिद्धू ने मुसलमानों से कांग्रेस के लिए एकजुट होकर वोट करने की अपील की थी। नहीं थम रहा नेताओं की बदजुबानी का सिलसिला। बीजेपी नेता उमा भारती ने प्रियंका गांधी को कहा चोर की पत्नी। चोरी के आरोप में हो, वो उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको।
यूपी के मिनिस्टर रघुराज सिंह के आजम खान पर बिगड़े बोल, कहा निशाचर और दैत्य का वंशज। आजम खान जैसे नालायक लोग ये निशाचर बुद्धि वाले लोग हैं और निशाचर हैं। इनको तो निशाचर ही कह सकते हैं क्योंकि ये दैत्यों के वंशज हैं। मंदसौर से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने आजम खान के जन्म पर खड़े किए सवाल, बोले पागलखाने भेज देना चाहिए। बैन लगने के बाद आज रामपुर लौटेंगे आजम खान, बेटे ने खेला मुस्लिम कार्ड, बोले मुसलमान होने के चलते की गई कार्रवाई। निर्वाचन आयोग के सदस्य आज प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी पर बनी फिल्म को देखेंगे, उसके बाद ही रिलीज पर होगा फैसला। मोदी की बायोपिक विवाद के बीच 3 मई को रिलीज होगी। ममता बनर्जी की बायोपिक लेफ्ट ने चुनाव आयोग से की शिकायत। 95 सीटों पर कल होगा मतदान, तैयारियां आखिरी दौर में। त्रिपुरा में वोटिंग टली, 18 की जगह 23 अप्रैल को होगा मतदान, सुरक्षा के चलते लिया गया फैसला। बैतूल में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भूले मर्यादा, मोदी, शाह और शिवराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी। मोदी और एक अमित शाह, ये रंगा और बिल्ला है और इनके तिल्ले के रूप में ये शिवराज ने आतंक मचा रखा था। कुणाल चौधरी ने वोटर्स को दी शराब लेने की सलाह, बोले शराब लो और पैसे लो लेकिन वोट कांग्रेस को दो। अकोला में नितिन गडकरी ने कांग्रेस एनसीपी पर बोला हमला, जिंदाबाद कहने वालों को शराब की दुकान मिली। सोनिया गांधी जिंदाबाद, शरद पवार जिंदाबाद, मेरा भारत महान, और मुझे कुछ भी नहीं मिला तो कम से कम 2 देशी दारू का दुकान। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में बड़ा दावा, पीएम मोदी की नोटबंदी से गई 50 लाख लोगों की नौकरी। रिपोर्ट में 2016 से 2018 के बीच के आंकड़े, नोटबंदी से भविष्य में भी नौकरी का संकट होने की कही बात। रिपोर्ट का दावा, अब तक नहीं सुधरे नोटबंदी के बाद बने हालात, 20 से 24 आयु वर्ग में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी से पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा बुरी तरह से हुई प्रभावित। श्रीनगर में अनंतनाग के एसडीएम ने सेना के खिलाफ लिखा ये रिपोर्ट, मारपीट का लगाया आरोप। लालू के बेटों में खटपट की खबरों के बीच तेज प्रताप से मिले तेजस्वी, बड़े भाई को दी जनधन की बधाई। मीसा भारती और राबड़ी भी थी मौजूद। तेजस्वी ने कहा, तेज प्रताप मेरे गार्जियन है लेकिन बात बॉस लालू की ही मानी जाएगी। एनडी तिवारी के बेटे शेखर तिवारी की दिल्ली में मौत की वजह का अभी तक खुलासा नहीं। नौकर ने शेखर की मां को दी थी जानकारी, अस्पताल लेकर पहुंची मां, शेखर की नाक से बह रहा था खून। शेखर के डिफेंस कॉलोनी के घर को पुलिस ने किया सील, घर के अंदर छानबीन, जांच से पता लगाने की कोशिश की, मौत असामान्य तो नहीं। कनिमोई के आवास पर आयकर विभाग की छापामारी, टूटीकोरिन आवास पर रेड, खाली हाथ लौटे अधिकारी। रेड के दौरान डीएमके समर्थकों का हंगामा, समर्थन में की नारेबाजी, कनिमोई का बीजेपी पर हमला। पश्चिम बंगाल के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त हुए आईएएस ऑफिसर अजय नायक, दूसरे चरण से मतदान से पहले चुनाव आयोग का फैसला। टीएमसी चुनाव प्रचार करने वाले बांग्लादेशी कलाकार फिरदौस अहमद का वीजा कैंसिल किया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के सस्पेंस के बीच 18 अप्रैल को आम आदमी पार्टी करेगी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, नामांकन से पहले होगा रोड शो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।